नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हां, कई सारी जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर अब अवैध घुसपैठिए खुद ही इकट्ठा हो रहे हैं और अब बॉर्डर क्रॉस यानी कि अपने देश जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आया। उन्होंने ये कह दिया कि अगर अवैध घुसपैठिए खुद से बांग्लादेश चले जाएं तो बहुत ही बेहतर है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी केस मुकदमा या फिर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, यहां तक कि सरकार भी उनकी मदद करेगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इस तरीके के अवैध घुसपैठियों को लेकर के अब जो है पश्चिम बंगाल की सरकार सख्त हो गई है और जो कुछ भी उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही अवैध घुसपैठियों को सबसे पहले जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और वो अब जमीनी स्तर पर देखने को भी मिल रहा है। तो अभी जो अमित शाह ने बयान दिया है, इसका असर क्या पड़ेगा और किस तरीके से इसको जो है देखा जा रहा है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सुमित जी, जिस तरीके से मतलब जो बीजेपी ने कहा था और उसका मैनिफेस्टो में ये जो है बड़ा ही मुख्य बिंदु था कि अवैध घुसपैठियों को किसी भी हाल में उन्हें वापस भेजना है, और अब वो चीजें दिखने भी लगी हैं। कब मतलब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद सबसे पहली जो मुश्किल पैदा हुई है वो अवैध घुसपैठियों को लेकर के ही है, और बीएसएफ भी लगातार सख्ती दिखा रही है और उन्हें मतलब कई सारी तस्वीरें भी सामने आई कि बॉर्डर पर किस तरीके से उन्हें दबोचा जा रहा है और सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये अवैध घुसपैठिए मतलब कितना उनके उनके क्या उनको उनके मन में डर पैदा हो गया है? देखिए नियाज भाई, दो चीजें, दोनों चीजों पे बताऊंगा। एक तरफ आदरणीय गृह मंत्री जी का बयान और आदरणीय गृह मंत्री जी की यात्राएं बीएसएफ स्टेट्स में, और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बांग्लादेश के एक मंत्री हैं खलीलुर रहमान, फॉरेन मिनिस्टर जी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हमें भारत के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए। भारत के साथ अगर संबंध खराब होते हैं तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश के साथ दूरगामी परिणाम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा कि जब बांग्लादेश के मैप को एक तरीके से आप हरा करके दिखाएं और उसके आसपास में भारत के क्षेत्रों को जब आप सैफरन कलर का दिखाते हैं, भगवा दिखाते हैं, तो ऊपर में असम और मेघालय, वेस्ट बंगाल वेस्ट में, ईस्ट में मिजोरम और त्रिपुरा, और नीचे हिंद महासागर, चारों तरफ से भारत की सीमाएं, और चारों तरफ से भारत की सीमाओं के बीच में एक बांग्लादेश। और बांग्लादेश के साथ संबंध क्यों खराब हो रहे हैं? तो घुसपैठियों के कारण, अवैध रोहिंग्या मुसलमानों के कारण। और कौन लोग नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश का संबंध भारत के साथ अच्छा हो? चीन, पाकिस्तान निश्चित तौर पर चीन और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की स्थिति अच्छी हो, बांग्लादेश भूखा नंगा रहे, बांग्लादेश पर वो कहावत सिद्ध हो कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो उस नंगे को कहीं ना कहीं कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, टुकड़ों की आवश्यकता होगी, दवाइयों की आवश्यकता होगी, तो चीन देगा। हथियारों की आवश्यकता होगी तो कम्युनलिज्म का नफरत, सांप्रदायिकता का जहर पाकिस्तान उसके दिमाग में बोए, और किसके खिलाफ भड़काएगा? तो भारत के खिलाफ भड़काएगा। इससे स्थिति किसकी खराब होगी? भारत की स्थिति नहीं खराब होगी, इससे बांग्लादेश की स्थिति खराब। लेकिन एक नासूर पैदा करने का काम ये लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि जो भी बांग्लादेशी यहां पर आए हैं, जिसको टीएमसी के लोगों ने, जिसको ममता बनर्जी ने अपने सिंडिकेट कल्चर में पनाह दिया था, अपने सिंडिकेट कल्चर के तहत रखने का काम किया था। कई लोगों का एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूं। कई ऐसे लोग हैं जो झाड़ू पोछा करने के लिए कलकत्ता में रहते थे, लोगों के घर में झाड़ू पोछा करते थे। अब उनको भागना पड़ रहा है, उनको जाना पड़ रहा है। अब मानवता का झंडा लेके कई अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो है वो खड़े हो जाते हैं। अरे, मैं उन अल्ट्रा लेफ्टिस्टों से कहूंगा कि अगर उनको प्यार है, उनको मोहब्बत है वैसे लोगों को, तो पहले उनको बाहर भेजें,
उसके बाद उनका कार्ड बनवाए, उनको सही तरीके से लेकर के आए। अब बहुत ज्यादा प्यार है तो अपने घर में कोई रिश्तेदारी कर, अपने घर में शादी ब्याह कर ले, अपने घर में संबंध बना। वैसे अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जिनको बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत, लेकिन भारत की मिट्टी पर एक भी रोहिंग्या बाहरी भगोड़ा नहीं रहे। आप कार्ड लेकर के आइए, आप सही तरीके से आइए, सही तरीके से आने वाले का स्वागत होगा। टूरिस्ट वीजा लेकर के आने वाले का स्वागत होगा, भगोड़े का, किसी भगोड़े का स्वागत नहीं। जो लोग भारत से दूसरे देश में जाते हैं डंकी रूट लेकर के, उनकी भी तरफदारी मैं नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उनकी तरफदारी मैं कर रहा हूं, उनकी भी तरफदारी नहीं होनी चाहिए। जो अवैध है, जो कानून सम्मत नहीं है, उसका विरोध। कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी मातृभूमि पे कोई दूसरा आदमी अवैध तरीके से घुसे। बिल्कुल। और ये अवैध तरीके से, सिर्फ अवैध तरीके से घुसना नहीं है, अवैध तरीके से घुस करके वो आपके रोजगार को भी छीन रहे हैं। यहाँ पर जो कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में बहुत से ऐसे जो हैं क्षेत्र हैं, वहां के लोग बड़ा ही खुश हैं कि वो बांग्लादेशी अब जो है वो वापस, जो घुसपैठी हैं वापस जा रहे हैं, उनको सरकार वापस भेज रही है। क्योंकि उनके आने से क्या होता था कि उनके रोजगार भी छीन रहे थे। वो इधर आकर के बिजनेस करते थे, इधर आकर के रेड़ी पटरी लगाते थे और इधर से पैसे कमा करके फिर वो उधर लेकर के जाते थे। तो इससे नुकसान किसका था? इससे नुकसान तो जो भारतीय हैं, जो भारतीय मजदूर हैं या फिर जो काम कर रहे हैं, उनका वो रोजगार छीन रहे थे। इधर से तो पैसा उन्होंने कमाया, उधर जाकर के डबल कर लिया। तो ये भी तो एक फायदा है। निश्चित तौर पर नियाज भाई, उनके जाने से भारत के लोगों को फायदा है, पश्चिम बंगाल के लोगों को फायदा है। और उसमें केवल हिंदुओं को फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं को फायदा है, उसमें मुसलमानों को भी फायदा है, उसमें अलग अलग संप्रदाय के लोगों को फायदा है, उसमें भारतीयों को फायदा है। ये कहना है कि उसमें भारतीयों को फायदा है, और उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब है, बौद्ध सब है। हाँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी हमारी टीम गई थी पूरी, वहां पे पूरा कवर किया एनएमएफ न्यूज ने। वहां पे देख रहे हैं हम लोग कि वहां पे जो मुस्लिम हैं, जो वहां के लोकल मुस्लिम हैं, जो भारतीय मुस्लिम हैं, वो बड़ा ही खुश हैं कि वहां पर अगर बांग्लादेशियों को वापस भेज रही है बीजेपी की सरकार, बहुत ही वो खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई, वो आ करके हमारे पेट पे लात मार रहे थे। बिल्कुल नियाज भाई, और मैं आपके चैनल के एक संवाददाता की भी तारीफ करना चाहूंगा कि वो किस तरीके से वहां गए थे और उनके साथ वही रोहिंग्या मुसलमान जो है बदतमीजी कर रहे हैं। उसके बाद भी वो अपना कैमरा लेकर के, अपना माइक लेकर के अपने दायित्व पर टिके रहे, और वही रोहिंग्या मुसलमान उनका विरोध कर रहे थे। आज जब वो कैमरा लेकर के जाएंगे तो वही रोहिंग्या मुसलमान 5 दिन से कहीं ना कहीं सोए हुए मिलेंगे किसी बॉर्डर पे बाहर जाने के लिए। और कहीं से कोई मानवीय मूल्यों की बात नहीं करना है इन विषयों में। अगर कोई भी मानवीय मूल्यों की बात करेगा तो निश्चित तौर पर वो अपने नस्लों को वहां परिवर्तित करेगा। आप और हम तो दिल्ली में बैठे, लेकिन हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं? वहां रहने वाले भारतीय लोगों की बात कर रहे हैं, अपनी सीमाओं की बात कर रहे हैं। बीएसएफ ने वहां पर कोबरा फेंसिंग प्रारंभ कर दिया है। कोबरा फेंसिंग का अर्थ है कि बड़े बड़े जनरेटर्स बीएसएफ के पास है, 440 वोल्ट के करंट उसमें दौड़ेंगे, और एक भी बाहरी उसमें घुसने का काम करेगा तो निश्चित तौर पर वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उसकी जान की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की। इसके अलावा टीएमसी के कार्यकाल में आप देखिए कि 150 किलोमीटर फेंसिंग का पैसा, 150 किलोमीटर की जमीनों का पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया पश्चिम बंगाल की गवर्नमेंट को, उस समय की गवर्नमेंट को। लेकिन उस समय की गवर्नमेंट ने 150 किलोमीटर का पैसा खाने के बाद भी जमीनें नहीं दी बीएसएफ, और बार बार अपने प्रवक्ताओं से कहलवाते थे कि केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, क्यों नहीं कर लेते हैं, क्यों नहीं कर लेते हैं। इसको कहते हैं चिढ़ाना। अब ममता बनर्जी को कौन चिढ़ा रहा है? अब ममता बनर्जी किससे आंख मिला सकती? अब तो पूरी की पूरी पश्चिम बंगाल की जनता उनको चिढ़ा रही। अब वहां पर तो महिला कार्ड खेलती है। 175.5 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जो एक तरीके से जहां पे फेंसिंग नहीं हो सकती है, जहां पाइपिंग नहीं हो सकती है, जहां ड्रिलिंग नहीं हो सकती है, उसको बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र में बदल करके वहां क्रोकोडाइल, घड़ियाल पालने का, रेप्टाइल्स पालने का, जहरीले सांपों को पालने का काम किया जाए, और यह प्राकृतिक संरक्षण के लिए किया जाए।
लेकिन प्रकृति संरक्षण के साथ साथ ही आपकी सीमाओं को भी सुरक्षित करेगा। अगर उसमें कोई घुसने का काम करेगा तो फिर उसका प्रकृति का भोजन बनेगा निश्चित तौर पर। बिल्कुल। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जो हमारी नीति है न्यास भाई, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। और डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट का समय आ गया। और पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनकी एक तरीके से सांस्कृतिक आजादी का समय आ गया, उनके रोजी रोजगार का समय आ गया है, जो बंद करने का काम टीएमसी के लोगों ने किया। एक चीज और बताना चाहूंगा कि हर जिले में डिटेंशन सेंटर जो बनाने की बात हो रही है और बना भी लिया गया है कुछ जगहों पे, वहां पे पकड़ के रखने का भी काम किया गया। मालदा में जो ज्ञात जानकारी है लगभग अभी तक 12 लोगों को चिन्हित करके पकड़ने का काम किया गया। मुर्शिदाबाद में लगभग 6 लोगों को पकड़ने का काम किया गया। लाल गोला में डिटेंशन सेंटर बनाया गया। 23 जिलों में ये आदेश जो है वो पारित हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा करके जो जिस तरीके से काम किया जा रहा है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जा रहा है तो उसको चिन्हित किया जा रहा है। और टीएमसी के एक नेता है बाबुल सुप्रियो, वो थोड़ा बयानबाजी में एक्सपर्ट है। उनको मालूम है कि भाजपा उनको टीएमसी की तरह जवाब नहीं देगी। लेकिन जब वो भाजपा में थे, जब हमने मंत्री बनाया, हमारे अनुकंपा पे जब वो मंत्री बने, तब टीएमसी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते थे, क्योंकि टीएमसी वाले कब घर में घुस के उनको उठा के ले जाते और वही रोहिंग्या मुसलमानों के पास भेंट कर देते। तो आज तो कम से कम लोकतंत्र है बाबुल सुप्रियो जी, जो आप बोल पा रहे हैं। इसी को सच्चा लोकतंत्र बोलते हैं। लेकिन उस समय लोकतंत्र नहीं था। एक छोटा सा चीज और समझ लीजिए जी न्यास भाई, जो तीस्ता नदी परियोजना की बात हो रही है, तीस्ता नदी परियोजना में भी जिस तरीके से रुकावट डालने का काम ममता बनर्जी ने किया, ममता बनर्जी पूरी तरीके से उनको मालूम कि तीस्ता नदी परियोजना में रुकावट होगी तो बांग्लादेश में चाइना का इंफ्लुएंस बढ़ेगा, चाइनीज इंजीनियर पहुंचेंगे, चीन की सेना पहुंचेगी, चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अभी तारिक रहमान जा भी रहे हैं, अभी ये खबर भी है कि तारिक रहमान जो है जा भी रहे हैं चाइना इसी डील को लेकर के कि वहां से कुछ फंडिंग आ जाए। बिल्कुल। और 1 बिलियन फंडिंग की बात, 1 बिलियन फंडिंग तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन दुश्मनों से क्यों फंडिंग लेना है? आप मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी कार्यकाल में हमने इन चीजों को समाप्त करने का काम किया था, डिस्प्यूट खत्म करने का काम किया था। लेकिन उस डिस्प्यूट को लगातार बनाए रखने का काम ममता बनर्जी ने किया। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों का अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो ममता बनर्जी है, जिसने एक देश और एक राज्य की जड़ों को खोखला करने का काम किया। नहीं तो आज पश्चिम बंगाल समृद्ध होता और बांग्लादेश की भी स्थिति इस तरीके से खराब नहीं होती। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात वही है कि जैसे ही सरकार वहां पर बदली है, वहां की सरकार 3D को आधार बना करके काम कर रही है। यानी कि अब जो है वहां के जो मुस्लिम हैं, जो कि मुसलमानों को लेकर के वहां पे बहुत ज़्यादा जो पहले की सरकार थी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करती थी, लेकिन वहाँ के सच्चाई ये है कि जो लोकल मुसलमान हैं वो भी बहुत ही खुश हैं, क्योंकि जो बाहरी बांग्लादेशी घुसपैठिए आते थे, जो रोहिंग्या मुस्लिम्स आते थे, वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोकल मुसलमानों के रोजगार को भी छीनते थे, उनके पेट पर भी लात मारते थे। लेकिन अब वही जब वापस जा रहे हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कि हर धर्म के लोग हैं और मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, तो उनके रोजगार एक तरीके से सुरक्षित हैं। और जो है कहीं ना कहीं जो पेट पे लात मारा जा रहा था रोहिंग्याओं की तरफ से, बांग्लादेशियों की तरफ से, वो अब खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और इसीलिए जो है बीजेपी लगातार हमेशा से कहती रही कि बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं उसको बाहर निकालिए, उसको बाहर निकालने का काम करेंगे। लेकिन अब जब सत्ता में आने के बाद वो काम भी शुरू हो गया है। वैसे आप क्या कहेंगे जो कुछ भी बीजेपी की सरकार वहां पर कर रही है और खास करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के जितनी सख्ती दिखा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।